पहला पाठ निर्गमन अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटका दिया गया है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का साल्हा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर कहा, इज़राइल यही देवता है, यही हमें शत्रु मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इसका सर्वनाश होगा, तब एक महान राष्ट्र का उत्पादन करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु यह तेरी प्रजा है जिसे तू ताकत और भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर आप कैसे गुस्सा कर सकते हैं? मिस्रियों को यह दर्शन का अवसर क्यों मिला कि वह उन्हें पहाड़ों के बीच में स्थापित करने और पृथ्वी से अलग करने के लिए लाए। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद करो। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं संतति को स्वर्ग के दृढ़ संकल्प की तरह का विश्वास दिलाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी होंगे। प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड दिया, जो खतरनाक था उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 5 पद संख्या 31 से 47 तक। कोई दूसरा विषय में जो प्रतीक देता है, और मुझे पता है कि वह विषय में जो प्रतीक देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन से पूछा और सत्य के संबंध में चिन्ह दिया। मुझे किसी भी इंसान के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सकते हो। यूहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उनकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना। आप लोगों को अच्छा लगा। जो मुझे प्राप्त हुआ वह यूहन के प्रतीक से भी महान है। पिता ने मुझे जो कार्य पूरा करने के लिए भेजा है, जो कार्य मैं करता हूं, उसी विषय में यह संकेत देता है कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा था मेरे विषय में दर्शाया गया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी और न उसे रूप ही देखा। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उस पर विश्वास नहीं करते जिसे वह भेजता है। तुम लोग यह समझो कि धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हुए उस नक्षत्र में अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में प्रतीकात्मक देता है। फिर भी तुम लोग जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में कहता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं अपने पिता का नाम लेकर आया हूं, फिर भी आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। तुम लोग एक दूसरे का आदर करना चाहते हो और वह आदर नहीं चाहते जो एक ईश्वर की ओर है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों को अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा करते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि आप लोग अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आप सभी को परमेश्वर आज के वचन को समझने और चिंतन करने के लिए आशीष प्रदान करे। जैसे कि अधिकांश यहूदी लोग धर्म ग्रंथों के महान विद्वान थे, परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आया कि इन धर्म शास्त्रों में यीशु के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने मूसा की शिक्षाओं को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन मूसा की लिखी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह उस घटना के समान है जब इजरायलियों ने एक मूर्ति को अपनी पूजा की जगह पर रखा था। जब मूसा
ईश्वर के साथ पहाड़ पर था, ईश्वर के प्रति खुलापन का प्रस्ताव है। जो ईश्वर को खोजता है वह उसे पाता है, स्तोत्रकार का कहना है। प्रभु और उनकी दृढ़ता पर विश्वास करो, उनके दर्शनों के लिए लालायित रहो। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग ईसा मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर का स्थान है, तो ऊपर की वस्तुएं खोजते रहें। आप पृथ्वी पर नहीं, ऊपर की नींद की चिंता करें। इब्रानियों का पत्र स्पष्ट करता है कि जो ईश्वर के करीब जाना चाहता है, उसे विश्वास है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।